प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीज़ उस महान परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। एक और शनिवार शाम उस महान परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में हमें दिया कि हम उसके पवित्र चरणों पर उसके पवित्र नाम की आराधना करने पाएँ और साथ मिलकर हम परमेश्वर को धन्यवाद देने पाएँ। यकीनन बहुत अनुग्रह से भरा हुआ परमेश्वर है, बड़ी दया से भरा हुआ परमेश्वर है मेरे अजीज़। एक बार फिर उसने ये मौका दिया है कि हम फेसबुक के माध्यम से आपके साथ एकत्रित होते हुए परमेश्वर के पवित्र नाम की आराधना करें, उसकी स्तुति उसकी तारीफ करें। जबकि ये महामारी जो फैल रही है, जिसके कारण अभी हम परमेश्वर के भवन में नहीं जा पा रहे हैं, अभी उसका फैलना रुका नहीं है। प्रतिदिन वो केसेस कोविड के बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, हम इस बात से घबराते नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है और यकीनन हमारा प्रभु हमें बचाने वाला परमेश्वर है और उसकी दया जो अमर है, उसकी दया हमारे साथ है मेरे अजीज़ों। और उसकी दया पे हम विश्वास करते हैं। भजन का लिखने वाला इस बात को लिखता है, मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा और तेरा भय मान के तुझे दंडवत करूंगा। और यकीनन उसकी करुणा के कारण, उसकी दया के कारण हम बहुत शीघ्र उसके भवन में एकत्रित होकर उसके पवित्र नाम की आराधना करेंगे। लेकिन जब आज की शाम अपने घरों में हम जमा हैं, हम एकत्रित हैं मेरे अजीज़ों, अपने ध्यान को उस परमेश्वर की तरफ लगाते हुए, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पवित्र चरणों पर आते हुए इस गीत को गाते हुए हम शुरू करते हैं कि जमा हुए हैं यहाँ कि करें हम स्तुति और आराधना। थैंक यू लॉर्ड। जमा हुए हैं यहाँ कि करें हम स्तुति और आराधना। जमा हुए हैं यहाँ कि करें हम स्तुति और आराधना। जमा हुए हैं यहाँ कि करें हम स्तुति और आराधना यीशु की। आओ आराधना करें क्रिस्त यीशु की। वो है हमारी धार्मिकता, उसमें हमने पाई पूर्णता। वो है हमारी धार्मिकता, उसमें हमने पाई पूर्णता। वो है हमारी धार्मिकता, उसमें हमने पाए परमेश्वर की पूर्णता। आओ आराधना करें क्रिस्त यीशु की। उठाकर पवित्र हाथों को स्तुति प्रशंसा आराधना करें। उठाकर पवित्र हाथों को स्तुति प्रशंसा आराधना करें। उठाकर पवित्र हाथों को स्तुति प्रशंसा आराधना करें यीशु की। आओ आराधना करें क्रिस्त यीशु की। प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते यीशु नासरी और आपके पवित्र चरणों पर आते हैं
ये आपका अनुग्रह है, ये आपकी दया है कि हम जीतों की ज़मीन पर पाए जाते हैं। पिछले कई महीनों से आए प्यारे परमेश्वर, जबकि पूरी दुनिया के अंदर हाहाकार मचा हुआ है इस भयंकर बीमारी कोरोना के द्वारा, लेकिन आपने प्रभु हमको संभाल के रखा है प्यारे पिता। हर दुख, मुसीबत, परेशानी, बीमारी, मौत से आपने हमें बचाया है और एक बार फिर ये मौका दिया है कि आपके भवन में हम आपकी आराधना कर रहे हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके लोगों के लिए जो यकीनन अभी अपने घरों में है, लेकिन आपके साथ है, आपके निकट है, आपकी पवित्र उपस्थिति में बैठे हैं प्यारे परमेश्वर, ताकि आपको धन्यवाद देने पाए। एक और शनिवार शाम आपने हमें दिया, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने अनुग्रह में, अपनी दया में आप हमें बनाए रखें। खुदावंद अपनी आत्मा, अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य से भर दे प्रभु। और ये महीना जो अगस्त का है प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता। इस महीना में हमारा देश अपने आज़ादी का पर्व मनाता है। आपसे प्रार्थना है पूरी रीति से आज़ादी दे, हर बीमारी से आज़ादी दे, हर परेशानी से आज़ादी दे, हर शैतान के हमलों से आज़ादी दे खुदावंद, ताकि हम सब स्वतंत्र हो के आपके पवित्र नाम की आराधना, स्तुति और तारीफ अपने जीवन में एक बार फिर से करने पाए। आज की शाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं हर एक जन जो आपके वचन को सुनता है आशीष दे, और जो दुनिया के कामों में लगे हैं प्रभु उनको भी आप अपनी अकल दें कि प्रभु ये समय जो आपकी आराधना का है वो आपके पास आए, दुनिया के कामों से समय निकाल के आपके पवित्र चरणों पर बैठे और प्रभु आपकी आराधना अपने जीवन में करने पाएँ। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर, क्योंकि आपकी आंखें हमें खोजती हैं। आप हमारे लिए अनुग्रह करते हैं, लेकिन प्रभु फिर भी हम आपके पास नहीं आते। लेकिन आए प्यारे खुदावन, होने दे वो अक्ल हमें आए कि हम आपसे दूर ना जाए, पहले आपके निकट आए प्यारे परमेश्वर, और तब अपने बाकी कार्य को कर ले पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस समय अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने राज बिहार के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदावंद ये महामारी जो फैली हुई है इस कोरोना रूपी बीमारी में, यीशु के नाम में प्रार्थना है प्रभु दूर हो जाए और होने दे प्रभु हालात सामान्य हो जाएं पहले जैसे, और आपके पवित्र चरणों पर आपके भवन में लोग आने पाए प्रभु, अपने सारे काम बेरोक टोक करने पाए प्यारे परमेश्वर। आपसे प्रार्थना है प्रभु अपने अनुग्रह में हमें फिर से वो मौका दे प्यारे प्रभु। धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु एक बार फिर से, जबकि पूरे देश में जगह जगह बाढ़ आई हुई है प्रभु, और हमारे बिहार प्रदेश में और हाल ख़राब है प्रभु। जो लोग बाढ़ से ग्रसित हैं, जिनके घर तबाह हो गए प्रभु प्यारे परमेश्वर, आप अपना अनुग्रह उनके ऊपर करें, उनको रहने का उचित स्थान दे, खाने पीने की व्यवस्था उनकी होने पाए प्रभु आप दया करें। आपके स्वर्गदूत सुधि ले आए प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं इस समय विशेष रूप से, जबकि कल केरला के अंदर एक हवाई जहाज़ का दुर्घटना हुआ प्रभु, कई लोग मारे गए, सैकड़ों लोग घायल हैं प्यारे परमेश्वर, पायलट भी उसमें मारे गए खुदावन प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जबकि वो भयंकर एक्सीडेंट हुआ, लेकिन कईयों के प्राण आपने बचाए। जो प्रभु दुनिया से चले गए उनके घरों में शांति दे, जो बचे हैं और प्रभु इलाज करा रहे हैं पिता उनको जल्द से जल्द स्वस्थ करके अपनी महिमा कराएं। आगे की आराधना आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं, अपनी पवित्र और सिद्ध मर्जी के मुताबिक चलाएं। सारी आदर महिमा केवल आपको मिलने पाए, यीशु के नाम से मांगते हैं प्रभु,
सुने और कबूल करें। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीज़ों, उस प्रभु को धन्यवाद हो, उसकी स्तुति और तारीफ हो। बेशक सारी सृष्टि बंद है। पूरी दुनिया में बहुत सी जगह पिछले दिनों लॉकडाउन रहा है। इस बीमारी के कारण अपने घरों में लोग रहे हैं, लेकिन मेरे अजीज़ों, उस महान परमेश्वर की आराधना बंद नहीं हुई। उसको हम धन्यवाद देते हैं। और यकीनन आज भी वो वैसा ही परमेश्वर है, वही जीवित और सामर्थी परमेश्वर है। और आज ही मेरे अजीज़ों, खुदा का वचन हमें बताता है, हमारा प्रभु आज कल और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है, और वो सारी सृष्टि का मालिक है। मेरे अजीज़, आइए इस गीत को गाएंगे और फिर वचन में आगे बढ़ेंगे। गीत नंबर 26 है हमारे गीत की किताबों में। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। ये गीत हम सब जानते हैं। प्रभु की महिमा के लिए इस गीत को इस समय गाएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हा 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 हालेलुया, 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 हा हा हालेलुया, हा हालेलुया, आमीन। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इस शैतान को छूने न देना। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरे करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इस शैतान को छूने न देना। हा हा हालेलुया, 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 हा हालेलुया, आमीन। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को
भव सागर में खोने न देना, अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भव सागर में खोने न देना। हा 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 हालेलुया, 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 आमीन। यकीनन मेरे अजीजों, अब किनारा दूर नहीं है। खुदा के वचन के अनुसार वो सारी बातें जो अंत के दिनों में होना है, अब वो होना शुरू हो गई है। शुरू हो नहीं गई है, बल्कि लगभग पूरी हो रही है। हर बात जो खुदा का वचन कहता है कि जो बातें अंत के दिनों में होने वाली हैं, लगभग सब अब पूरी हो रही है। बहुत जल्द आसमान खुलने जा रहा है और हमारा प्रभु बादलों पर प्रकट होने जा रहा है। अब ज्यादा वक्त नहीं है मेरे अजीजों, इसलिए अपने विश्वास में दृढ़ हो जाए। अब दुनिया में हम ज्यादा भटके नहीं, ना डरें, ना खौफ खाएं, बल्कि बड़ी प्रार्थना के साथ, बड़े विश्वास के साथ इस समय हम तैयार हो जाएं कि अब हमारा प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। आज उस बात को आज हम देखने जा रहे हैं मेरे अजीजों, कि विश्वास तो हमें यकीनन दृढ़ रखना है। अब दुनिया की कोई भी बात देखने से पहले प्रभु को देखना है। दुनिया में कुछ अच्छा अब नहीं रह गया। दुनिया वाले अच्छे दिन आएंगे 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 बोलते हैं, देश के नेता अच्छे दिन आएंगे आएंगे बोलते हैं, लेकिन मेरे अजीजों हो तो उल्टा रहा है। अब दुनिया में आप जो सुनोगे उसका उल्टा होगा। अच्छे दिन सब लोग देख रहे हैं कि कितने अच्छे दिन हैं। आज इंसान इंसान से मिलने से घबरा रहा है, किसी के आने जाने से डर रहा है। सावधानियां बरतनी अच्छी बात है, लेकिन मेरे अजीजों माहौल तो ऐसा हो गया है कि आगे क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हम जानते हैं आगे क्या होगा। हम जानते हैं ये परिस्थिति और भयानक होगी। अभी शैतान को खुला छोड़ दिया जाएगा। अच्छे अच्छे विश्वासी डगमगा जाएंगे। बाइबल कहती है अंत के दिनों में लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। हो क्या जाएगा, अब तो होने लगा है मेरे अजीज, सामने दिख रहा है। लोग अपनों से आज नहीं मिल सकते, अपने हॉस्पिटल में एडमिट हैं उनको देखने जा नहीं सकते। ऐसी परिस्थिति आ गई। ये सारी बातें
बस यही प्रकट करती हैं कि अब हमारा प्रभु आने वाला है। आज मेरे अजीजों, हम लूका रचित सुसमाचार में से कुछ उस जगह से देखने जा रहे हैं जो आज हमें करना चाहिए। अब हमें दुनिया की बातों में ज़्यादा पड़ना नहीं चाहिए। अब खुदा के वचन के निकट ज़्यादा रहो। आइए पहले खुदा का वचन पढ़ते हैं, उसके बाद थोड़ी देर देखते हुए हम समाप्त करेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय हम पढ़ने जा रहे हैं और उसके 5 पद के आगे पढ़ेंगे मेरे अजीजों, लगभग 18-19 पद तक। लूका 17 उसके 5 पद के आगे। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। प्रभु ने कहा, यदि तुम्हारे पास राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस तूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़ के समुद्र में लग जा, तो वो तुम्हारी मान लेता। पर तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोतता या भेड़े चराता हो और जब वो खेत से आए तो उससे कहे कि तुरंत आके भोजन करने बैठ, और ये ना कहे कि मेरा खाना तैयार कर, जब तक मैं ना खाऊं पीऊं तब तक कमर बांध के मेरी सेवा कर, इसके बाद तू भी खा पी लेना। क्या वो दास निहोरा मानेगा कि उसने वही काम किए जिसकी आज्ञा दी गई थी? इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई है, तो कहो कि हम निकम्मे दास हैं, हमें जो करना चाहिए था वही किया है। उसके आगे लिखा है, और ऐसा हुआ कि यरूशलेम को जाते हुए सामरिया और गलील के बीच में होके जा रहा था, और किसी गांव में प्रवेश करते समय उसको 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर ही से ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पे दया कर। तब उसने उन्हें देख के कहा, जाओ अपने ताई याजकों को दिखाओ। और जाते जाते ही वो शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक ने ये देख कर कि मैं चंगा हो गया, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ वो लौटा और यीशु के पांवों के पर मुंह के बल गिर पड़ा और उसका धन्यवाद करने लगा, और वो सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 200 शुद्ध ना हुए? फिर 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठ के चला जा, तेरे विश्वास ने तुझको चंगा किया। मेरे अजीजों, परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर अपनी आशीष दे। सो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने एक बार फिर अपना वचन हमारे सामने खोला है, और यहाँ पर मेरे अजीजों, प्रभु अपने चेलों से बात कर रहा है। पहले वो चेले जिनको प्रभु ने कहा था, एक बात पहले कही, हाय उस मनुष्य के लिए जो दूसरे मनुष्य के लिए ठोकर का कारण है, और जो इन छोटों में से छोटे को किसी को ठोकर खिलाता है, भला होता कि उसका गले में चक्की का पाट डाल के उसको समुद्र में डाल दिया जाता। और फिर वो अपने चेलों को समझाता है, यदि तेरे भाई तुम्हारे विरुद्ध अपराध करे तो आप उसको समझाएं, और यदि वो पश्चाताप करता है तो उसको क्षमा करें।
दिन भर में अगर वो 7 बार अपराध करे और 7 बार क्षमा मांगे तो उसको क्षमा करे। अब ये बात जब प्रभु चेलों से कहता है, इतनी आसान तो नहीं है। अरे कोई हमारा 1 बार अपराध करता है तो भी हम उसको माफ करने में थोड़ा परेशानी होता है, जबकि हमारा बहुत बड़ा कोई नुकसान नहीं भी हो तब भी। यहां तो 7 बार प्रभु बोल रहा था, 7 बार अगर वो तेरा अपराध करे तो 7 बार वो अगर वो क्षमा मांगे तो क्षमा कर। और 7 बार क्षमा करने के लिए तो खुदा के वचन में बहुत दृढ़ विश्वास के साथ जो व्यक्ति है यीशु की बातों को मानने वाला, वही उसको कर पाएगा। लेकिन मेरे अजीज प्रभु ने तो 7 के 70 गुना क्षमा करने के लिए। अब चेले ये बात सुन के प्रभु से कहते हैं, हमारे विश्वास को बढ़ा। उतना हम में शक्ति नहीं है कि जो तू कह रहा है वो हम कर सकेंगे। हमारे विश्वास को बढ़ा, तभी ये बातें हमारे लिए करना संभव है। तब प्रभु उनसे इस बात को कहता है कि अगर राई के दाने के बराबर भी तुम में विश्वास हो, आज वही जरूरत है मेरे अजीज। कहने को तो हमारा विश्वास बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। प्रभु हर बीमारी से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, ये हम बोलते हैं। प्रभु सारी परिस्थिति कंट्रोल करने वाला परमेश्वर है, हम ये बोलते हैं। लेकिन जरा सा प्राकृतिक आपदा हमारे ऊपर आ जाए, जरा सी तकलीफ हमारे ऊपर आ जाए, तो तुरंत हमारा विश्वास डोलने लगता है। आज ये कोरोना महामारी जो दुनिया में फैली है मेरे अजीजों, हमारा दृढ़ विश्वास है प्रभु हमको स्वस्थ करने वाला परमेश्वर है, चंगा करने वाला परमेश्वर है। मैं ये नहीं बोल रहा कि सावधानी मत बरतिए, लेकिन ऐसा हो गया है कि हमारा विश्वास जो हम प्रभु पर करते हैं कि प्रभु हमें यकीनन कुछ नहीं होने देगा। सचमुच मेरे अजीजों, विश्वास में कमी नहीं होनी चाहिए। ये बात याद कीजिए, रख लीजिएगा, विश्वास में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। प्रभु यकीनन वैसा ही करेगा जैसा हमारा विश्वास है। आज इसी बात को लेकर के है खुदा का वचन, बिल्कुल वैसा ही करेगा जैसा हमारा विश्वास है। इसलिए मेरे अजीजों, सावधानी बरतिए और दृढ़ विश्वास पहले प्रभु में रखिए। सोशल डिस्टेंसिंग अपने आप में एक चीज है, वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन एक दूसरे से इतनी डिस्टेंसिंग मत रखिए कि बिल्कुल ही दूर हो जाए। शारीरिक सोशल डिस्टेंसिंग सही है, लेकिन स्पिरिचुअल, आत्मा में, प्रार्थना में एक बने रहिए। हाँ, पाप से रखिए सोशल डिस्टेंसिंग, वो जरूरी है। पिछली बार हमने आपको बताया था, गुनाह या पाप से सोशल डिस्टेंसिंग रखना हमारे लिए जरूरी है। कोरोना से भी भयंकर पाप की बीमारी है, वो हमें रखनी नहीं चाहिए।
लेकिन कोरोना ये सिचुएशन प्रभु के हाथों में है, प्रभु यकीनन ठीक कर देगा। हम अपने विश्वास में दृढ़ रहें और मेरे अजीजों, विश्वास के साथ समझौता नहीं करें। ये ठीक है, अब सरकारी आदेश हैं जिसको मानना हमें ज़रूरी है और उसके तहत अभी हम चर्च नहीं खोल पाएंगे, वो अपनी जगह है। भीड़ इकट्ठा करना या भीड़ ज़्यादा जो है उसके साथ मिलना, ये सरकार की तरफ से वर्जित है, अभी नहीं हो सकता है। लेकिन मेरे अजीज़ों, आराधना में हमें कुछ होगा ऐसा नहीं है। प्रभु हमें निश्चित मौका देगा और हम मिल के आराधना करने जा रहे हैं, लेकिन विश्वास के साथ। विश्वास में समझौता नहीं कीजिए। जब प्रभु पर विश्वास किया है, वो हमारी सुरक्षा, वो हमारी ढाल है तो है। उसका पवित्र लहू हमारे चारों तरफ है तो है। उस विश्वास में हमको कोई किसी भी रीति से संदेह लाने की जरूरत नहीं। और मेरे अजीजों, विश्वास में एक बार हमने आपको बताया भी था, कभी एक छोटी लड़की के समान विश्वास होना चाहिए कि जब ब्रिटेन में एक बार बहुत भयंकर सूखा पड़ा, बिल्कुल पानी नहीं पड़ा और इतना हाहाकार मच गया पानी के लिए, सारे जगहों पे प्रार्थनाएं होने लगी कि प्रभु पानी दे। और मेरे अजीजों, ब्रिटेन वो जगह सच्चे जीते परमेश्वर पर विश्वास करने वाला जगह है, चर्चेस में प्रार्थना करने वाला जगह है। तो एक चर्च में जब प्रार्थना रखा गया बारिश के लिए कि प्रभु बारिश दे, एक परिवार प्रार्थना में शामिल होने के लिए अपने घर से निकला। एक छोटी बच्ची अपने माता पिता के साथ बाहर निकली और वो चर्च जाने के लिए गाड़ी में बैठे, लेकिन बच्ची दौड़ के वापस घर में गई, कोई चीज़ वो भूल गई थी। और मेरे अजीजों, जब वो घर में से बाहर आई तो उसके हाथ में छाता था छोटा उसका। माँ बाप ने कहा, बेटा पानी तो नहीं पड़ रहा, तू छाता लेके क्यों आई है? तो वो छोटी बच्ची बोलती है कि हम जा रहे हैं इसलिए प्रार्थना करने के लिए कि पानी पड़े चर्च में, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थना को सुने। और जब हम प्रार्थना चर्च में करेंगे तो पानी पड़ेगा तो लौटते समय में भीग जाऊंगी, इसीलिए मैंने छाता ले लिया है। जो विश्वास माँ बाप में नहीं है, वो विश्वास एक छोटी बच्ची में है। उसकी प्रार्थनाओं का जवाब उसको मिलेगा, ये बात वो जानती है। और इसी दृढ़ विश्वास के साथ वो प्रार्थना करने जा रही है। मेरे अजीजों, ये तो था एक छोटी बच्ची का विश्वास, लेकिन अब एक बहुत बुजुर्ग का विश्वास देख लीजिए। ये भी बता चुके हैं हम आपको, अगर आपको ध्यान हो, कि एक बुजुर्ग लेडी है और वो एक पहाड़ के पीछे रहती है और उसको आराधना करने के लिए हर रविवार एक बड़ा पहाड़ पार करना पड़ता है।
तब वो पहाड़ के दूसरी तरफ चर्च जाती है। और वो बुजुर्ग लेडी हमेशा पूरे जीवन भर इस बात में दृढ़ विश्वास करती आई थी, जो प्रभु ने कहा कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो, जो यहाँ पर लिखा है, यहाँ तूत का पेड़ लिखा है, दूसरी जगह पहाड़ लिखा है, कि अगर तुम इस पहाड़ से कहो कि उखड़ जा समुद्र में जा पेड़, तो हो जाएगा। अब इसने एक दिन इस बात को सोचा, मैं तो इतनी उम्र दराज हो गई हूं और मैंने बाइबल का ये पद बचपन से आज तक बड़े दृढ़ विश्वास के साथ अपने जीवन में माना है कि अगर तुम्हारे पास राई के दाने के बराबर विश्वास हो, ये मैंने हमेशा से सुना है, और पहाड़ से कहो कि हे पहाड़ उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो ये तुम्हारे लिए हो जाएगा। वो पहाड़ समुद्र में चला जाएगा। तो मेरे को तो आज तक ये बात ध्यान ही नहीं आई। मैंने आज से पहले कभी सोचा नहीं कि मैं अपने विश्वास का भी इस्तेमाल करूं। और मेरे को जो दिक्कत होती है चढ़ जाने में पहाड़ के द्वारा, इस पहाड़ी को मैं विश्वास से हटा दूं। ठीक है, चलो अब अगले संडे से पहले ये पहाड़ में विश्वास से हटा दूंगी और फिर चढ़ जाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब वो रोज सोमवार से शनिवार तक रोज आके सुबह से शाम तक इस प्रार्थना को करती रही कि पहाड़ तो परमेश्वर के वचन के अनुसार यहाँ से उखड़ जा और समुद्र में जा पड़। लेकिन पहाड़ टस से मस नहीं हुआ। आखिरी दिन बड़ी निराश होकर के वो बोली, मैं जानती थी तू नहीं हटेगा, मुझे मालूम था तू नहीं हटेगा। तो ये क्या विश्वास था जो वो रोज सुबह से शाम जब वो पहाड़ हटाने के लिए प्रार्थना कर रही है, लेकिन प्रार्थना से पहले ही उसके मन में संदेह है कि हटेगा कि नहीं हटेगा। लेकिन खुदा के वचन में लिखा है तो चलो करते हैं। वो सारी उम्र भी प्रार्थना करती तो पहाड़ नहीं हटता, क्योंकि विश्वास से पहले वहाँ संदेह आ चुका था। लेकिन विश्वास खुदा के वचन को परखने के लिए रोज बोला जाता था। मेरे अजीजों, वो विश्वास कभी पूरा नहीं होगा जो खुदा के वचन को परखने के लिए बोला जाए। स्वयं यीशु मसीह को जब कहा गया कि तेरे लिए लिखा है कि तू अपने आप को इस पहाड़ से नीचे गिरा दे, तेरे लिए लिखा है कि वो अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, तेरे पैर में ठेस तक ना लगेगी, तो परमेश्वर प्रभु यीशु ने वचन को परखने के लिए उस विश्वास को प्रकट नहीं किया, शैतान को अनुमति नहीं दी कि वो उसके विश्वास में आए, बल्कि शैतान को डांटा, दूर हो, मुझे मेरे पिता को परखने की जरूरत नहीं है। मेरे अजीजों, हमको हमारे राई के दाने के बराबर विश्वास होगा, तब भी खुदा का काम होगा, कोई रोक नहीं सकेगा। मत डरिए, मत घबराइए कि बीमारी से हमारा नाश हो जाएगा। नहीं, प्रभु हमें कुछ नहीं होने देगा। मेरे अजीजों,
सावधानियां रखिए, उसके लिए मना नहीं करते। लेकिन मेरे अजीजों, प्रभु के विश्वास में और दृढ़ होते चले जाइए। उसके बाद यहां पर आगे लिखा है, जब वो विश्वास की बात समझाता है चेलों को, फिर कहता है, तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोते और फिर भेड़ बकरी चलाता हो और खेत से आए तो उसके लिए खाना बना के रखे। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है मेरे अजीजों। कोई भी अपने दास से ऐसा नहीं करता। लेकिन प्रभु पूछ रहा है, ऐसा कोई है? ऐसा कोई है कि दास को ये कहे कि आप मेरे साथ खा पी? ऐसा कोई है? तुम विश्वास के विषय में जो मुझसे पूछ रहे हो, जिस रीति से मैंने तुमको अपनी बराबरी में रखा है, वैसे क्या तुमने अपने नीचे अपने दासों को अपनी बराबरी में रखा है? जो भेदभाव मेरे जीवन में नहीं है, प्रभु उस बात को समझा रहा है, क्या वो भेदभाव तुम्हारे अपने जीवन से हटाया है? मैं सारी सृष्टि का मालिक हूं, और चेले क्या पूरी दुनिया मेरा दास और दासी है। लेकिन मैंने अपने दास और दासी को ये बात नहीं कही कि तुम मेरी सेवा करो। मैं सेवा करवाने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए आया हूं। खुदा का वचन में प्रभु यीशु मसीह बहुत क्लियर कर देते हैं। और उसके बाद बोलते हैं, अगर कोई ऐसा है जो अपने दास से कहे कि खाना तैयार है, भोजन करने बैठ, ऐसा नहीं होता। बल्कि बोला जाता है कि जब तक खाना मेरे लिए जाके खाना तैयार कर। जो खेत से आया है शाम को दास, उसके बाद उसके कहा जाता है कि जाके खाना तैयार कर और मुझे खिला, और जब तक मैं ना खा लूँ तू मेरी आवा भगत कर, उसके बाद तू भी खा लेना। यानी किसी भी रीति से प्रभु जो है वो इस बात को बता रहा है कि मनुष्य अपना ये नेचर नहीं छोड़ सकता, जबकि उसको छोड़ना है, उसे अपने आप को दीन करना है और उस दास की तरह होना है जो दास अपना सारा काम पूरा करता है लेकिन फिर भी दास है, मालिक नहीं बन सकता है। और लिखा है, इसी रीति से तुम भी जब सब काम पूरा कर चुको जिसकी तुम्हें आज्ञा दी गई है, तो कहो कि हम निकम्मे दास हैं, जो हमें करना चाहिए था वही किया है। एक अजीब सी बात है कि जब सब काम हमने पूरे कर दिए जो हमको आज्ञा दी गई, तो हम निकम्मे कैसे हैं? अरे जो काम नहीं करता वो ना निकम्मा है, लेकिन जो सारे काम पूरे कर चुका फिर वो अपने आप को निकम्मा क्यों कहेगा? लेकिन प्रभु कह रहा है, कहो कि हम निकम्मे दास हैं, जो हमें करना चाहिए था वही किया है, तो निकम्मे कहाँ हैं? प्रभु ये नहीं बोल रहा कि हम को वो निकम्मा बोलेगा, नहीं, बल्कि हमें अपने आप को इतना दीन और इतना नम्र करना है कि अगर हम अपने सारे काम कर भी रहे हैं तो उसमें बड़ाई नहीं है, बड़प्पन नहीं है। अपने आप को फिर भी हमें नम्र रखना है।
नीचे रखना है। जैसे पौलुस बोलता है कि सबसे बड़ा पापी मैं हूं, वो सारे काम किया है प्रभु के, लेकिन मेरे अजीजों फिर भी जो है वो अपने आप को नम्र बोलता है। सबसे बड़ा पापी बेशक है, लेकिन अपने आप को, हालांकि वो पापी अब नहीं है, पापमय जीवन उसने छोड़ दिया है, लेकिन अपने आप को परमेश्वर के सन्मुख नम्र करता है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं मेरे अजीजों, प्रभु हमसे यही जीवन चाहता है। और जब ऐसा जीवन हमारा होगा तभी हम प्रभु के सन्मुख बड़े विश्वास के साथ, बड़ी नम्रता के साथ आएंगे मेरे अजीजों। खुदा का वचन 1 कुरिन्थियों 9वें अध्याय उसके 16 पद में जहाँ लिखा है, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरा कुछ घमंड नहीं, क्योंकि ये मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। यानी खुदा के काम को पूरा करने के बाद भी हमारे लिए कोई घमंड की बात नहीं है। फिर भी हम निकम्मे दास हैं, क्योंकि खुदा के वचन को बड़ी अच्छे से पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि खुदा तो हम पे दया कर देता है, लेकिन मेरे अजीजों हम क्या करते हैं। बस अब इसी बात को देखते हुए हम समाप्त करने जा रहे हैं। प्रभु अब आगे एक ऐसी घटना होती है जो एक सच्चाई को प्रकट कर देती है। और मेरे अजीजों, प्रभु इस घटना के द्वारा हमको समझाता है। और यहाँ पर वो यरूशलेम को जाते हुए सामरिया और गलील के बीच में होके जा रहा है, खुदा का वचन कहता है। और एक गांव में प्रवेश करते समय उसको 10 कोढ़ी मिलते हैं। उस समय कोढ़ियों का ये हाल था। आजकल कोरोना के कारण हम सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं, दूसरे लोगों को अपने निकट नहीं आने देते हैं, अच्छी बात है, और दूसरे लोगों के निकट हम नहीं जाते हैं। लेकिन उस समय तो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, बल्कि सामाजिक बहिष्कार होता था कोढ़ियों का। जिसको कोढ़ हो जाता था वो समाज में रहने वाले, गांव में रहने वाले किसी भी लोग के संपर्क में ना आए, इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता था। उन लोगों को गांव में आने की इजाजत नहीं थी, वो गांव के बाहर रहते थे, एक वीरान सुनसान जगह पर। जिसको भी कोढ़ हो जाता तुरंत उसको घर छोड़ देना पड़ता, और गांव के बाहर एक सुनसान जगह पे जहां कोई और दूसरा आता जाता नहीं, वो लोग रहते, केवल कोढ़ी लोग, वही लोग वहां पर रहते। और सामाजिक बहिष्कार रहता, डिस्टेंस नहीं करते, बिल्कुल ही एकदम ही खत्म कर देते थे, सामने आते ही नहीं थे। और अगर कोई कोढ़ी किसी गांव के पास से गुजरे भी तो एक फटा बांस अपने हाथ में रखता था और बजाता हुआ जाता था और चिल्लाता हुआ जाता था, मैं कोढ़ी हूं, मुझसे दूर हटो। और ये 10 कोढ़ी गांव के बाहर थे, और प्रभु भी गांव के बाहर से जा रहा था। तब ये सारे के सारे कोढ़ी, जिन्होंने ये सुन रखा था कि प्रभु चंगाई देने वाला परमेश्वर है, चंगा करने वाला परमेश्वर है, ये 10 के 10 एक साथ चिल्लाने लगे,
हे यीशु, हे स्वामी, हम पे दया कर। प्रभु समझ गया कि ये कौन है, क्या चाहते हैं। तुरंत प्रभु ने कहा, जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। याजक उस समय के डॉक्टर थे, जो कोढ़ी को जांचते थे कि हाँ कोढ़ी सही हो गया, शुद्ध हो गया, तभी वो अपने घर वापस या अपने गांव में जा सकता था। अब यहाँ पर प्रभु ने तो कह दिया कि जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ, लेकिन ये तो चंगे हुए नहीं, ये तो शुद्ध हुए नहीं, लेकिन फिर भी चल दिए विश्वास के साथ कि प्रभु ने जो कहा है वो होगा, और वो होना ही था। उसमें दो मत नहीं, उसको तो होना ही है जो प्रभु ने कहा। और जाते जाते, इससे पहले कि वो याजक के पास पहुंचते, बाद में आधा ही थे और चंगे हो गए। सबके सब 10 के 10 शुद्ध हो गए। लेकिन जब 10 के 10 शुद्ध हुए तो एक जन उनमें से देखकर ऊंचे शब्द से चिल्लाने लगा। बेचारा सामरी था वो, और फिर वो याजक के पास पहले नहीं गया, वो परमेश्वर की बड़ाई करते हुआ यीशु मसीह के पास लौट आया और यीशु मसीह के पांवों पर गिर पड़ा और उसको धन्यवाद देने लगा, उसकी महिमा करने लगा। लेकिन यह अकेला था। लौटना 10 को चाहिए था, लौटना एक। बाकी 9 लोग वो चले गए दौड़ते हुए। याजक उनको देखे। मेरे अजीजों, वो प्रभु के पास लौट के नहीं आए, केवल एक आया। और ऐसा नहीं हुआ कि वो जो लौट के नहीं आए उनका कोढ़ उन पर से वापस आ गया, ऐसा भी नहीं हुआ। वो शुद्ध हो गए तो हो गए, प्रभु ने चंगाई दे दी तो दे दी। लेकिन चाहिए क्या? चाहिए था ये कि उस सामरी कोढ़ी के समान जो अब शुद्ध हो चुका है और सब के सब शुद्ध हो चुके हैं, सब वापस आते, प्रभु को धन्यवाद देते और फिर जाते, फिर याजक को दिखाने जाते। मेरे अजीजों, प्रभु हमको सांसारिक बातें जो जरूरी है करने से मना नहीं करता। जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है, हमको डॉक्टर को दिखाना दिखाओ, जहां जाना है जाओ, लेकिन पहले प्रभु के पास आओ, क्योंकि सामर्थ देने वाला, चंगाई देने वाला वही प्रभु है। चंगाई वहीं से निकलती है, उसमें से निकलती है। याजक चंगा नहीं करेंगे, चंगा प्रभु ने किया है, याजक तो केवल देखेंगे। इसलिए विश्वास वो रखो कि पहले प्रभु, तब दूसरी बातें। पहले उसके धर्म और उसके राज की खोज करो, तो बाकी सब कुछ तुमको अपने आप मिल जाएगा। यह अकेला है, अकेला प्रभु के पास लौट के अकेला। प्रभु ने कहा, बाकी 9 कहाँ हैं? वो जानता था बाकी 9 कहाँ हैं, लेकिन फिर भी मेरे अजीजों, वो इस बात को कहता है, क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो खुदा की बड़ाई करता? प्रभु ने खुद कहा है, सकरा मार्ग जो भला है उसमें कम प्रवेश करते हैं, चौड़ा मार्ग जो अच्छा मतलब
चलने में सुगम है, उसमें बहुत लोग प्रवेश करते हैं। हमको सकरे मार्ग को चुनना है। हमको दुनिया से अलग हट के ये एक व्यक्ति की तरह बनना है जो प्रभु के पास वापस लौट के आया। तब प्रभु उससे कहता है, लिखा है यहाँ पर, तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। यकीनन मेरे अजीजों, विश्वास यहाँ फिर आता है जिसके द्वारा हमने शुरुआत की थी। प्रभु तो अपना अनुग्रह करने के लिए बहुत है सक्षम है, लेकिन उसका अनुग्रह हमारे ऊपर हमारे विश्वास के द्वारा आता है। विश्वास वो सीढ़ी है जो जमीन से आसमान तक लग जाती है और हमारी प्रार्थनाओं का जवाब लेके हमारे पास वापस आती है। इसलिए मेरे अजीजों, दुनिया को मत देखिए। दुनिया की तरफ देखने से पहले प्रभु की तरफ देखना जरूरी है। प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन में बहुत है। संसार हमें डराता है, प्रभु हमें सामर्थ देता है। प्रभु यीशु हमें शक्ति देता है। किसी भी रीति से हमको डरने की जरूरत नहीं है मेरे अजीज। वो सामर्थ प्रभु हमें दे रहा है कि अपने विश्वास में दृढ़ होके हम प्रभु के साथ बने रहें। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। प्रभु विश्वास हमें दे कि हम 9 कोड़ी के समान नहीं, उस एक कोड़ी के समान बने जो पहले आके आपको धन्यवाद दे, पहले आपके निकट आए और आपकी महिमा करने पाए। प्रभु धन्यवाद यीशु। आपका अनुग्रह हमारे जीवन पर बना रहे प्यारे खुदा, और विश्वास में हम दृढ़ हो के प्रभु आपके आने की बात अपने जीवन में जोते रहे प्रभु, क्योंकि बड़े विश्वास के साथ हम जानते हैं हमको हमारी प्रार्थनाओं का जवाब आप देते हैं। खुदा, आपके अनुग्रह में आप हर एक जन को बनाए रखें, हर एक को अपने सामर्थ्य से, अपनी आशीष से भर दे और सारी आदर महिमा आपको मिले। आज की रात प्रभु हमें मिसी प्यारी नींद दे। कल आपका पवित्र दिन है, आपकी आराधना का दिन है खुदावन। होने दे हम आपकी आराधना पूरे विश्वास के साथ, पूरी आत्मा में और पूरी महिमा में करने पाए। धन्यवाद सारी बातों, सारी आदर महिमा आपको प्रदान कर। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन। प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे ही, हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी मर्जी ऐसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमारे कसूर हमें माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। मैं आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह को तो चला हमेशा तेरे ही। आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक प्रत्येक विश्वासी के साथ उनके जीवन में होती रहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीज़ों, उस महान परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं जिसने आज की शाम आराधना का मौका दिया। कल प्रभु का दिन है
इस महीना का दूसरा रविवार है और मेरे अजीज़ों, कल सुबह 9 बजे इस रीति से फेसबुक के माध्यम से हम लोग एकत्रित होंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। जैसे बिहार सरकार के द्वारा अभी 16 अगस्त तक लॉकडाउन है, जिसके अंदर धार्मिक गतिविधियां भी अलाव अभी नहीं हैं, और 16 तारीख का जो संडे है तब तक बंद है, इसलिए तब तक हम चर्च खोल नहीं पाएंगे। और जैसे ही परिस्थिति ठीक होगी, सरकार भी खोल देगी, तो हम तुरंत खोलेंगे। देखेंगे परिस्थिति परमेश्वर फेवर में बेशक करेगा, और तब हम लोग परमेश्वर की आराधना के लिए यहाँ खुदा के भवन में एकत्रित होंगे। खाली बेंच प्रभु निश्चित भरने जा रहा है, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। सो प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु अपने अनुग्रह में आपको बनाए रखे। जय मसीह।